हेलो एवरीवन, क्या हाल? मस्त हैं? टैक्सेशन बर्डन तो नहीं ना बन रहा आपके लिए? आई अंडरस्टैंड कि बहुत इन डेप्थ करना पड़ रहा है, राइट? समझने में एक बार जोर तो लग रहा होगा दिमाग पे, लेकिन समझने के बाद तो आप कंफर्टेबल हो जा रहे हैं ना, कि उसके बाद भी आपको लगता है नहीं, डर लग रहा है अभी भी, हो सकता है हो पाए एग्जाम में, ना हो पाए, या आप कॉन्फिडेंट हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी स्टेटस क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी तक की टैक्सेशन जर्नी में। आप हमेशा याद रखिएगा कि जितना आपने कवर किया है वो तो बहुत लाइटर था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे असली टैक्स वैसे वैसे दिखने लगेगा। ये मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर अभी तक आप बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर पाए, बहुत अच्छे से संभाल पाए हैं, तो ऑब्वियसली आगे भी आप कर पाएंगे। तो मैं चाहूंगा आपसे कि एक बार आप वीडियो पॉज करें और बताएं कि आपकी अभी की मनोदशा क्या है, क्या आपको लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं अभी तक का टैक्सेशन करके, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ और परक्यूजिट पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे ट्रेवलिंग, टूरिंग एंड एकोमोडेशन से, राइट? चलिए देखिए, ट्रेवलिंग, टूरिंग, accommodation. A. Where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees. कहता है ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन की फैसिलिटीज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब पता है क्या है? कि ये जो ट्रेवलिंग टूरिंग की फैसिलिटी है ना, ये एम्प्लॉयर मेंटेन करता है। इट मीन्स कि एम्प्लॉयर ही मेक माई ट्रिप है, मतलब ये ट्रेवल कंपनी है, मेक माई ट्रिप, गो आई बीबो, ठीक है, गो आई बीबो, इवेंट ट्रिप, और कौन कौन सी कंपनी है ना, ये वो कंपनी है। ट्रेवलिंग, टूरिंग, एकोमोडेशन की फैसिलिटी एम्प्लॉयर खुद ही मेंटेन करता है एंड इज नॉट अवेलेबल यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली आप जिस कंपनी में काम करते हो वो एक ट्रेवल कंपनी है, वो कुछ एम्प्लॉयज को, सभी को नहीं, कुछ एम्प्लॉयज को गोवा ले जा रही है, राइट? कह रही है चलो तुम लोग भी घूम लो। तो कहता है किस वैल्यू पे, किस रेट पे ये टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के हाथ में? द वैल्यू एट विच सच फैसिलिटी आर ऑफर्ड बाय अदर एजेंसीज टू द पब्लिक। मान लीजिए आप मेक माई ट्रिप में काम करते हैं और मेक माई ट्रिप आपको गोवा का ट्रिप दे रही है, सभी इंप्लॉय को नहीं दे रही है, 2-4-5 गिनती के इंप्लॉयज को दे रही है, तो उनके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? आपको देखना होगा दूसरी एजेंसी ये गोवा का ट्रिप कितने में देती है, गो आई बी वो कितने का दे रही है, इवेंट ट्रिप कितने का दे रही है, उतना इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, where the employee is on official tour, employee official tour पे है, and the expenses are incurred in respect of any member of his household accompanying him। ये क्या मतलब है? एम्प्लॉय ने मुझे बोला कि राज, मान लीजिए मैं नौकरी करता हूँ, बोला राज तुम्हें दिल्ली जाना है, ठीक है, फलाने फलाने काम के लिए 4 दिन के लिए। मैंने कहा 4 दिन बिना बीबी के मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता, मैं तो नहीं जाऊंगा। एम्प्लॉयर कह रहे नहीं भाई तुम्ही को जाना पड़ेगा, ये डील तुम ही कर पाओगे। मैंने कहा नहीं, 4-4 दिन में बिना बीबी के नहीं रह सकता, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो एम्प्लॉयर को कहना पड़ा ठीक है भाई, ले जा बीबी को भी, उसके भी खर्चे मैं उठा लूंगा, राइट? तो अब परक्यूजिट की वैल्यू क्या होगी इस केस में? कहता है द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो इंकर्ड whom in respect of household member accompanying him, the amount of expenditure so incurred for household member जिसको हम लेके गए हैं। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयर मुझे ऑफिशियल टूर पे भेज रहा है, तो भाई अगर मुझे दिल्ली भेजा जा रहा है कंपनी की तरफ से कुछ कंपनी के काम से, तो उसमें जो भी खर्चा लग जाए, 20,000, 25,000, 50,000, वो कंपनी का खर्चा है, मेरे हमको कोई बेनिफिट थोड़ी ना है उसमें। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहता है कि तुम अपनी बीवी को भी ले जाओ और उसका खर्चा आ गया 1,00,000 रुपया, तो भाई 50,000 मेरे रिस्पेक्ट में था, 50,000 मेरी बीवी के रिस्पेक्ट में था, तो 50,000 जो बीवी के रिस्पेक्ट में था ये तो बेनिफिट टू मी है ना, ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने किया, तो ये परक्यूजिट वैल्यूएशन में आएगा, मेरे रिस्पेक्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन। अब ये क्या चीज है? एम्प्लॉयर मुझे गोवा भेज रहा है मीटिंग के लिए, ध्यान दीजिए,
घूमने के लिए नहीं, मीटिंग के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए। तो मैंने कहा 3 दिन गोवा जा रहे हैं मीटिंग के लिए सर, 2 दिन घूम भी लेंगे ना, उसको 5 दिन का करा दीजिए। तो उसने मेरी 5 दिन की टिकट करा दी गोवा के लिए, ठीक है। तो 3 दिन के रिस्पेक्ट में परक्यूजिट वैल्यूएशन नहीं होगा, 2 दिन के रिस्पेक्ट में होगा। यानी मान लीजिए कुल ट्रिप का खर्चा 50,000 रुपये आता है तो 5 दिनों का, तो 3 दिन का 30,000 रुपया टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन 20,000 2 दिन का टैक्सेबल होगा। द वैल्यू विल बी लिमिटेड टू द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे ऑफ वेकेशन। जितना एक्सटेंड हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चा लगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, सब अलग अलग है। पहला वाला क्या है, हम ट्रैवल कंपनी में काम करते हैं, ट्रैवल कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रिप पे भेज दी है, राइट, तो दूसरी एजेंसी वो ट्रिप कितने का देता है उतना टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में। दूसरा पॉइंट था कि हम बोले कि हम अकेले नहीं जाएंगे, बीवी को लेके जाएंगे, तो बीवी के रिस्पेक्ट में जितना खर्चा हुआ वो परक्यूजिट की वैल्यूएशन है। तीसरा केस क्या था कि एम्प्लॉय हमें भेज रहा था मीटिंग के लिए, हमने कहा कि मीटिंग के बाद घूमेंगे हम वहीं पे, मतलब गोवा भेज रहा था मीटिंग के लिए, तुमने कहा 3 दिन गोवा में मीटिंग करेंगे तो 2 दिन हम घूमेंगे भी, ठीक है। तो उस 2 दिन के रिस्पेक्ट में जो खर्चा लगा वो एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट की वैल्यूएशन है। आपको समझ में तो आ रहा है ना सब। अब चौथा केस क्या है, इन एनी अदर केस where such facility is given to employee or any member of his household, facility available uniformly to all employee। ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय ने कहा कंपनी के सारे एम्प्लॉय गोवा चलेंगे, सारे लोग गोवा चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो मान लीजिए एम्प्लॉयर का खर्चा आता है 10 लाख रुपया, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय कितने थे, टोटल एम्प्लॉय 100 थे, ठीक है। तो 100 एम्प्लॉय को लेके गया, 10 लाख रुपए का खर्चा आया, तो आप क्या कीजिए 10 लाख डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए। एक एम्प्लॉय पे कितना खर्चा हुआ, 10,000 रुपया। 10,000 रुपये की परक्यूजिट वैल्यूएशन एम्प्लॉय की हो जाएगी। अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का जो खर्चा लगा, अब वो ट्रिप हो सकता है एम्प्लॉयर का तो खर्चा लगा कितना 10,000, लेकिन अगर यही ट्रिप लेने जाते हैं हम दूसरी कंपनी से तो 25,000 की ट्रिप थी गोवा की, लेकिन उससे मतलब नहीं है, 10,000 रुपया एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। ध्यान से सुनिएगा, सारे एम्प्लॉय को लिया तो एम्प्लॉयर का खर्चा, सारे एम्प्लॉय को जब ले जा रहा है तो एम्प्लॉयर का खर्चा, लेकिन अगर 4-5 लोगों को बस भेज दिया जाओ गोवा घुमाओ, तो जितने का पैकेज दूसरी कंपनी दे रही है वो टैक्सेबल होगा। सब याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर कुछ एम्प्लॉयज को भेज रहा है तो जितने में दूसरी एजेंसी दे रही है वो पैकेज वो टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉय को भेज रहा है तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर आ रहा है पर एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है, राइट। ऑब्वियसली एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, द अमाउंट डिटरमिन्ड शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट इफ एनी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर सच बेनिफिट। एम्प्लॉय से कुछ पैसे लिए जाते हैं तो वो लेस किया जाएगा, ये जनरल बात है, सभी जगह एप्लीकेबल है ये। चलिए इसके बाद देखते हैं फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस। अगर एम्प्लॉयर आपको खाना दे दे, हद है भाई साहब, एम्प्लॉयर आपको खाना देता है ना तो उसमें भी एक लिमिट तक की एग्जेम्पशन उसके बियॉन्ड टैक्सेबल हो जाता है। यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाना देता है वो भी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। एंड नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, नॉन अल्कोहलिक मतलब दारू नहीं देता, उसके अलावा यानी चाय, कॉफी, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक ये सब कुछ देता है तो वो टैक्सेबल है। कुछ उसमें से एग्जेम्पशन है, एक्चुअली इसमें से कुछ एग्जेम्पशन है, राइट। अल्कोहलिक बेवरेजेस के केस में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, वो पूरा टैक्सेबल है, इसलिए यहां नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं कह रहा है कि एम्प्लॉयर दे नहीं सकता। अच्छा आपको ये भी बता दिया, आप कहोगे सर अल्कोहल कौन देता है ऑफिस में, दारू कौन पिलाता है बैठा के ऑफिस में काम के समय में? यस होता है, शायद आपको नहीं पता, बहुत सारी कंपनियों में शाम को 4 बजे 5 बजे चाय नहीं मिलती, दारू मिलती है। एम्प्लॉयज को रिलैक्स करते हैं एम्प्लॉयज, ये बड़े कॉर्पोरेट्स में बहुत सारे में नियम है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये कंपनियों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला भी है कि क्या मजाक बना रखे हो, तुम लोग लिखते हो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बस एग्जेम्पशन है, फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। हमारे यहाँ बच्चे काम नहीं करते हैं, दारू पीते हैं सब शाम को, ठीक है, उसकी एग्जेम्पशन भी लाओ इनकम टैक्स में। हो सकता है बच्चों, हो सकता है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की एग्जेम्पशन है, और 2 साल बाद आपको देखने को मिल जाए कि यहाँ पे बेवरेजेस हो गया है, बस फूड एंड बेवरेजेस, अल्कोहलिक की भी एग्जेम्पशन मिल रही है। पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में अब ये कल्चर हो चुका है ऑलरेडी कि अल्कोहल सर्व किया जाता है ऑफिस में ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, राइट। शाम को चाय कॉफ़ी ये सब नहीं मिलती है, दारू मिलती है, राइट। हाँ जिनको नहीं पीनी है उनको चाय कॉफ़ी मिल जाएगी। टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। टी चाय
और स्नैक्स, स्नैक्स का मतलब पहले समझ लीजिएगा, रोटी सब्जी चावल दाल ये स्नैक्स नहीं है, ठीक है। चाय मिल रही है और साथ में स्नैक्स मिल रहा है, बिस्किट वगैरह हो सकती है, और क्या हो सकता है, समोसा वगैरह हो सकता है, राइट। तो चाय मिल रही है, स्नैक्स मिल रहा है वर्किंग आवर्स में, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, तो चलो बढ़िया से समझते हैं कि क्या क्या चीज़ ऑफिस में खाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ खाओगे तुम लोग भी समझ लो भाई, तुम लोग भी नौकरी करोगे किसी दिन। तो अगर तुम चाय पीते हो ऑफिस में, जितनी मर्जी चाय कॉफ़ी पी लो, दबा के पी लो, टैक्स नहीं लगना है, ठीक है। दूसरा, चाय के साथ समोसा वमोसा जितना खाना है, बिस्किट विस्किट ऑफिस में ये सब सर्व होता है, स्नैक्स जो भी आता है, ठीक है। ऑफिस में मोमोज वगैरह भी आता है, सब खाओ दबा के, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आगे देखो, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया एंड ऑफशोर इंस्टॉलेशन। अच्छा, चाय नाश्ता तो सबके लिए टैक्स फ्री है, लेकिन अगर खाना मिल जाए तो, खाना मिल जाए तो खाना कह रहा है कि अगर रिमोट एरिया में मिल रहा है, रिमोट एरिया मतलब कहीं जंगल वंगल में काम चल रहा है कंपनी का, ठीक है, कहीं समुद्र के किनारे ऑयल तेल वेल निकाला जा रहा है वहां पे, तो यहाँ पे खाना रहना सब देना पड़ता है कंपनियों को, ठीक है। वहाँ कुछ है थोड़ी ना, वो कहाँ जंगल में जाके तुम काम कर रहे हो, ऑफशोर साइट पे काम कर रहे हो, कहीं पे हाईवे बन रहा है, वहाँ पे रिमोट एरिया में काम चल रहा है, तो वहाँ पे जब खाना मिलता है एम्प्लॉय को, खाना देना भी पड़ता है, मजबूरी भी है एम्प्लॉयर की, देना भी पड़ेगा, नहीं तो लेबर मिलेगा ही नहीं। तो इस केस में एम्प्लॉय के हाथ में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, नील। लेकिन अगर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर को ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस, चाय नाश्ता तो फ्री है, लेकिन अगर खाना मिल गया एम्प्लॉय को तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इन एक्सेस ऑफ 50 पर मील। यानी समझिए, ध्यान से समझिएगा, मैंने अपने एम्प्लॉय को खाना खिला दिया, एक रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, खाना कितने का था, 600 रुपए का, तो 50 रुपया एक मील की एग्जेम्पशन है, तो -50, 550 रुपया उसकी टैक्सेबल इनकम है। अजीब लग रहा है ना, लेकिन क्या करोगे, यही है इनकम टैक्स का कानून। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को 500 रुपए का खाना खिला दिया तो 50 रुपया उसको छूट मिलेगी, 450 रुपया उसकी इनकम है, उसको टैक्स देना पड़ेगा इस पे, क्योंकि वो तो कह रहा है बेनिफिट मिला है तुमको तनख्वाह ही मिली है। हम तनख्वाह दे दें उसको, खाना दे दें, सरकार कह रही है कि भाई तुमको मिला एम्प्लॉय से, ये तनख्वाह है, हम तनख्वाह देंगे तो भी तनख्वाह है, हम खाना देंगे तो भी गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है तनख्वाह है, ठीक है। 50 पर मील से, अब 50 रुपए में तो कोई मील आती नहीं है खाना, ठीक है, कि हम एम्प्लॉयर को खाना खिला रहे हैं 50 रुपये का, 50 रुपये तक एग्जेम्प्ट है, यानी अगर 200 का खाना खिलाओगे तो 150 रुपये पे टैक्स लगेगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। हाँ, एम्प्लॉय से अगर कुछ पैसे लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली लेस किया जाएगा, जैसे मान लीजिए हम 400 रुपये का खाना मंगाए एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, तो 50 रुपया लेस हो जाएगा, यानी 350 टैक्सेबल है। 100 रुपये एम्प्लॉय से ले भी लिए तो 100 रुपया और कम कर दो, 250 रुपया टैक्सेबल है एम्प्लॉय के हाथ में, ठीक है। एट ऑफिस और बिजनेस प्रीमाइसेस, इस बात पे आपने ध्यान दिया कि ऑफिस या बिजनेस प्रीमाइसेस में मंगा के खाना खिलाएंगे तो 50 रुपए एग्जेम्प्ट है, यानी अगर ऑफिस के बाहर हम रेस्टोरेंट ले जाके खिला दिए एम्प्लॉय को तो एग्जेम्पशन नहीं है। यानी अगर हम एम्प्लॉय को बोले चलो आओ सब कोई चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं, ठीक है, और रेस्टोरेंट में हमने सबके लिए शाही थाली मंगा ली, थाली 400 रुपए की थी, ठीक है, 1 रुपया एग्जेम्पशन नहीं है, 400 रुपया एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है, सारे एम्प्लॉय के हाथ में 400 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। यही 400 रुपया वाली थाली हमने ऑफिस में मंगा ली, ठीक है, तो 350 रुपया टैक्सेबल होगा। आगे देखिए क्या है, थ्रू पेड वाउचर्स विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। अब ये क्या होता है पेड वाउचर्स, आइए समझाते, मजा आएगा आपको, आप भी खुश हो जाओगे ये जान के। आप सब तो बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी करोगे, ठीक है, तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि रिलायंस, अब इन कंपनियों में खास बात क्या होती है, आपको सुन के पहले तो ये आनंद ले लो, तब बाकी आनंद देंगे आपको। आपको नौकरी देते समय बताया जाएगा कि आपको काम करना है सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे, लेकिन जब आप नौकरी ज्वाइन कर लोगे ना तो फिर आपकी रगड़ दी जाती है बड़ी कंपनियों में, ठीक है, और फिर पैसा मिलता है, ठीक है, बिना ओवर टाइम के, ठीक है, 1 रुपया ओवर टाइम नहीं मिलता है, आपको सुबह 6 बजे बुलाया जाता है, रात को 9 बजे छोड़ा जाता है,
मतलब एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दबा की ओवर टाइमिंग होती है, बहुत वर्क कल्चर टॉक्सिक रहता है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में, बहुत रेयर ही कंपनीज हैं जहाँ पे वर्क कल्चर इतना अच्छा है कि टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है। बहरहाल कोई बात नहीं, आपकी आदत होती है और आपको तो फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि आप वो बच्चे हो जो 15-15, 20-20 घंटे पढ़ाई किए हुए हो, 15-15 घंटे, तो नौकरी करते समय भी आपको समझ में नहीं आता 15 घंटे कब बीत गए, क्योंकि आपको तो बचपन से ही आदत है अपनी बैंड बजवाने की, तो आपको पता भी नहीं चलता है। और ऐसा ही होता है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं मेरे, वो बताते हैं कि इनिशियल फेजेस में वो बताते थे कि जैसे मेरी जॉब टाइमिंग है कि शाम को 7 बजे मेरी छुट्टी हो जाएगी, शाम को 7 बजे नहीं, वो ऑफिस से रात को 2 बजे निकलते हैं। हाँ, वो मेट्रोज में, बिग फोर्स में काम करते हैं और बताते हैं कि ये टाइम पे भी निकलना पड़ता है एट टाइम्स। बहरहाल मैं कुछ भी परेशान नहीं कर रहा हूं आपको, आइए अब बात समझते हैं। तो ऐसी कंपनी आपके खाने पीने का भी इंतजाम कर देती है। कैसे करती है, अब ये सुनिए। आपको ना वाउचर्स दे देती है, पहले ही साल भर का वाउचर पूरा एक बुकलेट बन के मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 100 बर्गर का वाउचर है, मतलब देर कराएगी तो आपको खाना वाना अलग से नहीं देगी, रोज आपकी चिंता करेगी कि आप खाना नहीं खाए हो, अरे अपना खुद से खाओ पियो, ठीक है। साल भर का एक साथ वाउचर मिल जाता है, 100 बर्गर का वाउचर मिल गया, मजा आएगा ना। उसके बाद 100 थाली का वाउचर मिल गया, थाली का वाउचर किसी एक रेस्टोरेंट से टाइप होगी, वहां से थाली, बस आप वाउचर दो, थाली मिल जाएगी आपको खाने की, ठीक है। 50 पिज्जा का वाउचर मिल गया है, ये सब कंपनी देती है आपको। अब ये कंपनी खरीदती कैसे इस वाउचर को, ये समझाते हैं आपको। एक कंपनी गई, मान लीजिए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, इनसे पूछी कि तुम्हारी जो बेस्ट थाली है उसका क्या रेट है, तो इसने बताया अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की मेरी शाही थाली आती है लंच और डिनर की, इसका जो रेट है ये है मेरा 350 रुपये, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी ने कहा कि हम 1 लाख थाली का पैसा अभी दे रहे हैं तुरंत तुमको, 1 लाख थाली का, 1 लाख थाली का पैसा हम तुरंत दे रहे हैं तुमको। अब बताइए रेस्टोरेंट वाला एकदम खुश हो जाएगा कि नहीं, अरे 1 लाख थाली का पैसा इमीडिएट आ रहा है। कहती है, रिलायंस कंपनी बोलती है कि हम तुम्हारी थाली का रेट लगाएंगे 200 रुपया, 200, 1 लाख थाली यानी 2 करोड़ रुपए हमसे लो, अभी तुरंत पकड़ो, लो 2 करोड़ रुपए, ठीक है। और हमको 1 लाख वाउचर दे दो थाली का, अब जो ये वाउचर लेके आएगा उसको थाली पकड़ा देना फ्री में। मतलब तुम समझ पाए क्या हुआ, 1 लाख थाली का वाउचर खरीद लिया उसने, ठीक है, 200 रुपए के रेट से, और अब ये अपने एम्प्लॉइज को बांट देते हैं। अब ये वाउचर लेके आप इन रेस्टोरेंट्स में जा सकते हो खाना खाने के लिए, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स में जा सकते हो बर्गर खाने के लिए, वैसे मैकडॉनल्ड्स से भी खरीदा है, मैकडॉनल्ड्स का बर्गर कितने का आता है, 40 रुपए का, मान लो आलू टिक्की, जो भी 40-50 जो भी आता है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग 30 रुपए में खरीद लेंगे, 25 रुपए में खरीद लेंगे, ठीक है, और आपको 100 वाउचर दे देंगे। अच्छा, अब आप क्या करोगे, बर्गर मैकडॉनल्ड्स के आगे खड़े होके वाउचर बेचोगे खटाखट, आपको तो फ्री में मिला है, तो आप 50 रुपए का अंदर बर्गर मिल रहा है, आप 40 रुपए का बेचना शुरू कर दिए वही गेट पे खड़े होके कि जाओ जाके अंदर खा लो, 40 रुपए में बेच रहे हो। नहीं, आप कर नहीं सकते हो ऐसा, क्योंकि होता क्या है, ये दीज आर नॉट ट्रांसफरेबल, ये पेड वाउचर्स जो है ना ट्रांसफरेबल नहीं है, मतलब आप किसी को दे नहीं सकते हो। एक्चुअली ये वाउचर कैसे रिडीम होता है, आपका जो ऑफिस का आई कार्ड होता है उस पर जो बारकोड होता है उसको स्कैन करते हैं सब, और फिर वो वाउचर स्कैन करते हैं, तब जाके वो लेता है वाउचर। तो यानी आप ही जाएंगे तब, ये नहीं कि हम अपनी गर्लफ्रेंड को दे दिए, किसी को बेच दिए तो वो जाके, नहीं। हाँ, अगर आप साथ में अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे तो आप खिला सकते हैं, भले वो उस कंपनी में काम नहीं करती है, आप रिलायंस में काम करते हैं, आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि बिलिंग किस पे होगी, आपके कार्ड पे होगी, तो आपका आई कार्ड स्कैन होगा और आपका वाउचर स्कैन होगा। 4 बर्गर ले लीजिए, 1 बर्गर अपने खा लीजिएगा, 3 गर्लफ्रेंड को खिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। हाँ, लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड को ले जा सकती हैं, तो कहेंगे सर मेरे लिए क्या प्रोविजन था, आप बताए नहीं, पूरी क्लास कर गए, सबसे जो मकसद की बात रहती है वही छोड़ देते हैं सर आप। नहीं, तो ऐसा नहीं छोड़ना है, तो लड़कियां भी बॉयफ्रेंड्स को ले जा सकती हैं, उनके कार्ड पे स्कैन होगी, अब भाई वो तुमको जितना लेना है उतना ले लो खाने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे अब अन्नपूर्णा की आपको 100 थाली मिली, ठीक है, 100 थाली मिली,
350 रुपए की वो थाली थी, लेकिन कंपनी ने कितने में डील की है? 200 थाली। तो आपके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा? आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 200 माइनस 50 रुपया। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होता है, देखिए कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। थाली तो वो 350 की थी, लेकिन एम्प्लॉयर को तो 200 की पड़ी है ना, वो तो 200 में डील किया 1 लाख थाली का। तो आपके हाथ में 200 रुपया टैक्सेबल होगा माइनस 50 रुपया, क्योंकि 50 रुपया पर मील एग्जेम्प्ट है, इंटू 100 थाली, ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया। आपको 100 थाली का वाउचर जब मिलेगा तो आपके हाथ में टैक्सेबल कितना होगा? 200 रुपया की एक थाली थी एम्प्लॉयर के लिए, 50 रुपये की एग्जेम्पशन है, 150 रुपया हो गया इंटू 100, इतना आपके लिए टैक्सेबल हो गया। 150 इंटू 100 कितना हुआ? 15,000 रुपया, ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया। वैसे ही बर्गर का टैक्सेबल होगा, वैसे ही पिज्जा का टैक्सेबल होगा, जो एम्प्लॉयर ने जितना पे किया माइनस 50। ठीक है। अच्छा, बच्चे पूछ रहे होंगे सर बर्गर को हम नाश्ते में मानेंगे कि मील में मानेंगे, क्या मानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, पेड वाउचर्स में अब नाश्ता है कि खाना है ये सब नहीं देखना है। पेड वाउचर्स वाला सारे में 50 रुपये वाली एग्जेम्पशन है। ठीक है, अगर नाश्ता है तो वो ऑफिस में आके मिलेगा, यहाँ पे फ्री फूड टी एंड स्नैक्स ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ठीक है, वाउचर में क्या होता है कि आप जाके खाते हो, उसमें 50 रुपये की एग्जेम्पशन है। वाउचर चाहे कोई भी चीज़ का हो, 50 रुपये की एग्जेम्पशन, खाने में 50 रुपये की एग्जेम्पशन, और चाय नाश्ता ऑफिस में पूरा एग्जेम्प्ट। और अगर खाना भी है, रिमोट एरिया वगैरह में मिल गया तो खाना भी एग्जेम्प्ट। ठीक है, इन एनी अदर केस का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेंट वगैरह ले जाके हम खाना खिला दें आपको मतलब अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज को, तो जितना पैसा एम्प्लॉयर का लगेगा वो पूरा परक्यूजिट वैल्यू, यहां 50 रुपये की एग्जेम्पशन नहीं होती। ध्यान रहिएगा, ऑफिस में अगर मंगा के हम खाना खिलाएंगे 50 रुपये की एग्जेम्पशन है। वाउचर के थ्रू देंगे तो भले इंप्लॉय बाहर जा रहा है, लेकिन वाउचर के थ्रू देंगे तो भी 50 रुपये की एग्जेम्पशन है। ले जाके रेस्टोरेंट में खाना खिला देंगे तो एग्जेम्पशन 1 रुपया की नहीं है, पूरा इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज पर क्यूसेट। Actual amount of expenditure incurred by the employer, less amount recovered from employee। obviously ऐसा होता है, amount recovered from employee हमेशा less कर दिया जाता है। चलिए अब ये देखिए, ये क्या बात बता रहा है? वर्किंग आवर्स इंक्लूड एक्सटेंडेड ऑफिस आवर्स लाइक वर्किंग ऑन हॉलीडेज, ओवर टाइम एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा था कि ये जो 50 रुपये की एग्जेम्पशन है ना, एम्प्लॉय को ऑफिस में तो मिल रहा है लेकिन ड्यूरिंग वर्किंग आवर मिल रहा है, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी ऑफिस का टाइम मान लीजिए 10 बजे से लेके 7 बजे तक है, 10 AM to 7 PM। तो इस बीच हम एम्प्लॉय को अगर खाना खिलाएंगे तो 50 रुपये की उसको एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, लेकिन आज ऑफिस देर तक चला, ओवर टाइम हुआ ऑफिस में। ऑफिस कब तक खुली थी? 9 बजे तक। ध्यान दीजिए, 10 बजे से 7 बजे ऑफिस का टाइम है, लेकिन आज 9 बजे ऑफिस क्लोज हुई और हमने 8:30 पे खाना खिलाया था एम्प्लॉय को, डिनर कराया था 8:30 बजे। एग्जेम्पशन मिलेगी एम्प्लॉय को? हाँ। वर्किंग आवर क्या होता है ये समझ लीजिए। वर्किंग आवर का मतलब होता है जब तक ऑफिस खुली है तब तक वर्किंग आवर है। यहां इनकम टैक्स में वर्किंग आवर का मतलब ये नहीं होता कि मेरी ऑफिस नॉर्मली कब खुली रहती है 10 से 7 तो ये ऑफिस आवर नहीं। यहां वर्किंग आवर का मतलब है जब ऑफिस खुल गई, जब ऑफिस में काम हो रहा है वो वर्किंग आवर है। रात को 12 बजे भी काम हो रहा है तो वो वर्किंग आवर है। खाना खिलाएंगे 50 रुपए की एग्जेम्पशन है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, ऑफिस 10 से 7 होती है, 7 बजे ऑफिस क्लोज कर दी गई और सभी इंप्लॉइज को बोला गया 9 बजे वापस से आओ ऑफिस, पार्टी होगी, होली पार्टी, दिवाली पार्टी। कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिए, ऑफिस से छुट्टी कर दी गई 7 बजे और वापस बुला गया इंप्लॉय को 9 बजे आने के लिए, पार्टी है। अब इस पार्टी में हमने खाना खिलाया, इंप्लॉय को एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि काम नहीं हो रहा था उस समय। अब हमने सभी इंप्लॉय को थाली मंगा ली वही रेस्टोरेंट से। नहीं, आप कहोगे अच्छा नहीं लग रहा है सर, पार्टी कर रहे हो थाली मंगा रहे हैं। नहीं, तो कुछ बढ़िया कॉम्बो मील मंगवाई है हमने, बर्गर पिज्जा ये सब का। ठीक है, और वही कॉम्बो मील एक उठा के दे दिया, 800 रुपये का पड़ा है हमको। ठीक है, इंप्लॉय के हाथ में पूरा 800 रुपये टैक्सेबल है, 50 रुपये की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? वही रेस्टोरेंट ले गए तो भी एग्जेम्पशन नहीं है। तो ऑफिस आवर्स के बाद अगर हम खिलाएंगे, ऑफिस में ही खिला दे तब भी एग्जेम्पशन नहीं है। काम होता रहना चाहिए। छुट्टी कर दी है, वापस आए इंप्लॉय, अब एग्जेम्पशन नहीं। हाँ, वही काम कर रहे होते, काम करते करते रात को 9 बज जाती, अब उसी में खाना भी खिला देते तो 50 रुपये एग्जेम्पशन मिल जाता।
लेकिन छुट्टी कर दिए, वापस बुलाए, तो अब भाई काम तो नहीं ना हो रहा था, तो अब एग्जामिशन नहीं देगी सरकार। आप कहोगे सर सरकार को पता ही कितना चल रहा है जो आप इतना चिंता कर रहे हैं, कौन बता, तुरंत जैसे ही यहाँ खाना खिलाए मोदी को पता चल जाता है क्या? तो ध्यान दीजिए, दुनिया में पता तो कुछ भी नहीं चल रहा है, लेकिन सभी लोग देखिए, लॉ ये थोड़ी ना कहता है कि चोरी करना है, गलत बताना है। लॉ तो अपना लॉ बता रहा है, कानून बता रहा है कि ऐसे होता है, ठीक है। कानून तो ये भी है कि किसी का मर्डर नहीं करना है, देश में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है? आपको कानून बताना, कानून बता रहा हूँ, पालन होता है कि नहीं इसकी जिम्मेदारी, इसका ठेका मैंने नहीं लिया है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बड़ी कंपनी में काम करेंगे ना, तो बड़ी कंपनी खुद ही सारी चीज सरकार को बता देती है। तुम कहोगे हम बताएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं, रिलायंस कंपनी के एम्प्लॉय का कितना खाना खाए है सब बता देती है सरकार को। ये सब कंपनियां बेईमानी थोड़ी ना करती हैं, कहती हैं देंगे टैक्स सब, हम क्यों छुपाएं, कोई भी चीज गलत नहीं करती है वो कंपनी, क्योंकि उनके तो वाउचर्स आए हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि उनका तो वाउचर भी करोड़ों रुपए का आ रहा है, उनको कहां छिपाएंगे वो, उनकी एक एम्प्लॉय थोड़ी ना है, ठीक है, लाखों इंप्लॉयज हैं उनके तो, ठीक है। अब हम इन्फोसिस की बात करें, टीसीएस की बात करें, तो लाखों इंप्लॉयज हैं इन कंपनीज में तो, ठीक है। तो वाउचर्स भी इनके आते हैं तो कई सौ करोड़ रुपए के हो जाते हैं। भाई 1 लाख इंप्लॉई है, 500 रुपए का भी वाउचर है तो 5 करोड़ रुपए का वाउचर है, एक वाउचर सिर्फ। तो ये सब सरकार को पता होता है, ये सब चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। ये सब हम लोग कब सोचते हैं ना, छोटी सी कंपनी होगी, 10-15 इंप्लॉई होंगे, 20 इंप्लॉई होंगे, खाना खा रहे हैं, क्या पता चल रहा है, हाँ तो वहां नहीं चलता है, उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट, वाउचर और टोकन, अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को गिफ्ट दे दे तो क्या इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा? तो आइए इस बात को समझते हैं। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर अगर कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल, अगर इन काइंड में है अप टू 5,000 फुल्ली एग्जिम्ट, ग्रेटर 5,000 तो 5,000 एग्जिम्ट। समझ में आया? एम्प्लॉयर ने आपका बर्थडे था, 2100 रुपया लिफाफे में दे दिया, 2100 रुपया टैक्सेबल है। आपका बर्थडे था, एम्प्लॉय ने 2100 रुपए की घड़ी दे दी, एग्जेम्प्ट है टैक्स फ्री। आपका बर्थडे था, एम्प्लॉय ने 7100 रुपए की, 7,100 रुपए की घड़ी दे दी, तो 2,100 टैक्सेबल हो जाएगा, 5,000 एग्जेम्प्ट है। 5,000 तक का गिफ्ट है इन काइंड तो पूरा एग्जेम्प्ट, 5,000 के ऊपर जितना है उतना टैक्सेबल होगा। अगर नगद दिया तो 1 रुपया भी टैक्सेबल है, नगद दिया तो 1 रुपया भी टैक्सेबल है, ठीक है। आइए पढ़िए। The value of any gift or voucher or token received by the employee or by the member of his household on ceremonial occasion or otherwise from the employer, किसी ओकेजन पे आके दे रहा है या ऐसे ही दे रहा है गिफ्ट, ठीक है। The amount shall be determined as the sum equal to the amount of such gift beyond 5,000, 5,000 रुपए की बियॉन्ड जो है वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। Where the value of such gift, voucher or token as the case may be is below 5,000 in aggregate during the previous year, in aggregate during the previous year, द वैल्यू ऑफ परक्यूसी शैल बी नील, तो वैल्यू नील होगी। फिर यहां क्या कहता है, द गिफ्ट मेड इन कैश और कन्वर्टेबल इनटू मनी लाइक गिफ्ट चेक्स आर नॉट एग्जिम्प्ट। अगर हम आपको कैश दे दें या फिर चेक से पेमेंट कर दें या कोई भी चीज़ जो मॉनेटरी पेमेंट के बराबर है, इस तरीके से हम कैश के बराबर की कोई पेमेंट दे रहे हैं आपको, तो वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। अदरवाइज 5,000 रुपए तक का गिफ्ट एग्जेम्प्ट है इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान दीजिएगा, जैसे गिफ्ट किसको दे सकता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को दे दिया या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को दे दिया, सब एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर गिव फॉलोइंग गिफ्ट्स ड्यूरिंग PY 23-24। नंबर 1, एम्प्लॉय
का बर्थडे था, ठीक है, एम्प्लॉय का बर्थडे था, तो इसको 501 रुपया लिफाफे में देता है कैश, ठीक है। एम्प्लॉय की वाइफ का बर्थडे था, ठीक है, तो 51,000 रुपये का नेकलेस दे देता है एम्प्लॉयर। देखिए कितना प्यार करता है एम्प्लॉय की वाइफ को, एम्प्लॉय को सिर्फ 501 रुपया कैश है, ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉय के बेटे का बर्थडे था, सन बर्थडे, तो इसमें वो क्या करता है, 5,000 रुपये की साइकिल दे देता है उसको, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या टैक्सेबल गिफ्ट कितना होगा, टैक्सेबल गिफ्ट, चलिए टैक्सेबल गिफ्ट, कैश वाला तो पूरा टैक्सेबल होता है बेटा, कैश वाला तो 501 रुपया टैक्सेबल है, वो तो कितना भी होगा टैक्सेबल ही होगा, ठीक है। काइंड वाले में क्या होगा, 51,000 और 5,000 कितना हुआ, 56,000, 56,000, 5,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाता है इसमें से, तो 51,000 टैक्सेबल हो गया, 51,501 रुपया, ऐसे करना है आपको। काइंड में 5,000 की एग्जेम्पशन ले लेना, कैश में पूरा टैक्सेबल है। दैट्स ऑल, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत कर लिया आपने, राइट। रिवाइज करते रहिए ताकि अच्छे से प्रिपरेशन चलती रहे, ठीक है, मेरे साथ साथ चलिए। और एक बात और, क्या आप पूरा वीडियो देखते हैं, एंड तक वीडियो देखते हैं? कितने बच्चे एंड तक वीडियो देखते हैं आज मुझे पता चल जाएगा। अगर आप एंड तक देखते हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वॉच टिल एंड। अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप अंत तक देखते हैं वीडियो, क्योंकि मुझे डाउट होता है कि बच्चे पता नहीं पूरा वीडियो देखते भी हैं कि थोड़ा बहुत 10-20% देख के फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आर यू टेकिंग द काइंड ऑफ एफर्ट विच आई एम टेकिंग टू प्रोड्यूस द वीडियो? मतलब हम तो बड़ी मेहनत से बना रहे हैं पूरा, ठीक है, आप ऊपर ऊपर से देख के निकल लेते हो, हाँ समझ में आ गया। तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि यू हैव सीन द फुल वीडियो टुडे, ठीक है। बाय बाय।